हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा निबंध क्या होता है, ऐसे राइटिंग क्या होती है, एक अच्छा ऐसे लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छे ऐसे के मुख्य अंग क्या होते हैं। ये जो ऐसे राइटिंग के ऊपर वीडियो की सीरीज़ आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के माध्यम से आपके साथ चर्चा की जाएगी, ताकि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उन्हें भी अंग्रेजी की जो टर्मिनोलॉजी है, जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं, उनसे उनका परिचय हो जाए और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उन्हें हिंदी भाषा के जो शब्द हैं उनकी जो जानकारी है वो उनकी जानकारी बढ़े। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको जो ये वीडियो कोर्स करवाया जाएगा ऐसे राइटिंग के ऊपर, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के माध्यम से आपके साथ चर्चा की जाएगी। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इस कोट के ऊपर ध्यान देते हैं। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। जो बच्चे निबंध लिखने में संकोच करते हैं या अभी उनकी बिगनिंग है या महारत भी हासिल कर ली है और लेकिन अपनी जो निपुणता है उसको बढ़ाना चाहते हैं, सभी के लिए ये कोट मायने रखता है। जो भी अपने क्षेत्र में निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, उन्होंने कभी ना कभी शुरुआत से ही काम किया होता है। तो आपके लिए ये शुरुआत है जो अभी ऐसे लिखना एक बहुत बड़ा टास्क समझते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि ऐसे लिखना एक जो है बहुत मुश्किल कार्य है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप तरीके से, चरणबद्ध तरीके से आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे इस वीडियो सीरीज़ के ख़त्म होने तक। तो शुरू करते हैं। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो स्ट्रक्चर है ऐसे का कैसा होना चाहिए, क्या क्या बातें सम्मिलित होनी चाहिए, एक ऐसे के मुख्य अंग क्या हैं, वो तो हमने पिछले वीडियो पर उसके ऊपर चर्चा कर ली। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आप उस कंटेंट को कहाँ से लाएंगे जो आपने निबंध में लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस कंटेंट को डेवलप करने के लिए हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। रीड बुक्स ऑफ डिफरेंट जेनरेस। जेनरे का मतलब है अलग अलग शैली की किताबें। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे अलग अलग शैली क्या होती हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। अलग अलग शैली जो लेखन सामग्री है उसको हमने पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद पैसिव थिंकिंग करनी है। पैसिव थिंकिंग का मतलब ये है कि जो आपने कंटेंट पढ़ा उसके ऊपर आपने मंथन करना है, वैचारिक मंथन करना है और जो भी आपने सोचा उसके बारे में, जो भी आपको उसकी समझ पड़ी, उसको आपने अपने शब्दों पर लिखने का अभ्यास करना है। इसके साथ साथ बच्चों, आपको जो न्यूज़ एडिटोरियल्स होते हैं, समाचार पत्र पर जो संपादकीय लेख आते हैं, उनको आपने ध्यान से पढ़ना है और उनको पढ़ने के बाद आपने उस आर्टिकल के ऊपर, उस लेख के ऊपर आपकी क्या राय है वो अपने शब्दों में लिखनी है। क्या आपने उस लेख को पढ़ने के बाद आपके विचार क्या बने और किस तरह की आपकी राय है उस लेख के बारे में, तो वो सारे आपने नोट्स जो हैं अपने शब्दों पर उसके बारे में लिखने हैं। जब ये हैबिट डेवलप हो जाएगी हमारी, जब ये काम हम रोज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो किसी भी श्रेणी का ऐसे हो, हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी कि जो ऐसे हैं इनको भी हम कैटेगराइज कर देते हैं किस श्रेणी में वो ऐसे आता है, उस श्रेणी के हिसाब से हमें अपना कंटेंट लिखना होता है। तो अलग अलग श्रेणी के ऐसे आप लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो उसके लिए कंटेंट भी आपको अलग अलग श्रेणी का चाहिए। वर्णात्मक आप लिख रहे हैं या विवरणात्मक लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको, या किसी व्यक्ति के ऊपर आप निबंध लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए। तो जब आप ये काम रेगुलर करेंगे, अलग अलग श्रेणी की शैली की किताबें पढ़ेंगे और उसके ऊपर आप अपने नोट्स लिखेंगे, अपने लेख लिखेंगे, अपनी राय व्यक्त करते हुए लेख लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ये जो कंटेंट है आपका, ये इसका जो ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे किसी भी काम को करने के लिए हमें उसको
उसके लिए हमें करना पड़ेगा, सिर्फ उसकी थ्योरी से कुछ नहीं होगा। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो उसे साइकिल चला करके ही आएगी, वो उसके बारे में सुन करके या साइकिल कैसे चलाते हैं वैसी किताबें पढ़ करके वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। ठीक वैसे ही अगर हम निबंध लेखन की कला विकसित करना चाहते हैं, इस स्किल को हम डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा। तो जो जनरे हमने बात करा कि जो किताबें होती हैं अलग अलग शैली की होती हैं, तो यहाँ ये जनरे मेंशन किए गए हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवीज़ के भी अलग अलग जनरे होते हैं, रोमांटिक मूवी है, हॉरर मूवी है, एक्शन मूवी है, एनिमेशन है। इसी तरह से बच्चों किताबें भी होती हैं, जो किताबें हैं वो भी अलग अलग जनरे की होती हैं। क्राइम स्टोरीज़ हैं, साइंस फिक्शन स्टोरीज़ हैं, या स्पोर्ट्स से संबंधित है, या कोई मिस्ट्री है, कोई रिलीजन से संबंधित है। इस तरह से अलग अलग आपको अलग अलग जनरे की किताबें जो हैं वो मिलती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अलग अलग जनरे की किताबें आप पढ़ें, जिससे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलप हो। इसी तरह से बच्चों जो संपादकीय आते हैं, जो लेख आते हैं कि आपकी न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में, चाहे वो हिंदी समाचार पत्र हो, चाहे वो अंग्रेजी समाचार पत्र हो, सभी में इस तरह के लेख आते हैं। तो इन लेखों को पढ़ने से आपकी जो शब्दकोश है वो बिल्ड होता है, वो उसमें सुधार होता है। आपको अलग अलग शब्दों से आप रूबरू होते हैं, जो तत्कालीन जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो प्रेजेंट टाइम पर जो न्यूज़ पर चीज़ें आ रही होती हैं, उससे आप रूबरू होते हैं, उन शब्दों से आप वाकिफ़ होते हैं, और उन शब्दों को यूज़ करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए आप लेख लिख सकते हैं। जैसे यहाँ स्टार्टअप शब्द है, उत्पाद है, जीयू तो ये शॉर्ट फॉर्म है, गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए लिखा गया है। तो जब आप इस लेख को पढ़ेंगे तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसको उसके बारे में जान पाएंगे। फिर इस लेख को पढ़ने के बाद आप स्टार्टअप से संबंधित अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कि स्टार्टअप की इम्पोर्टेंस क्या है, स्टार्टअप कितने ज़रूरी हैं, और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, इस तरह की जो शुरुआत की जा रही है, इससे आने वाले टाइम में क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह से जब किसी लेख को पढ़ने के बाद आप अपनी राय लिखने का अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो निबंध लेखन की शैली है वो अलग अलग जो श्रेणी के ऐसे आते हैं, अलग अलग श्रेणी के निबंध आते हैं, उसके हिसाब से अपने आप ढलने शुरू हो जाएगी। इस तरह से जब आप इस लेख को देखें, हे भारत भाग्य विधाता सोचिए आम भारतीय के लिए भी, तो इस लेख में आपको अलग स्टाइल का लेखन मिलेगा, अलग प्रकार की इसकी शैली होगी, और इसके जो शब्द जो संरचना होगी वो भी अलग तरह की होगी। इसी तरह से ये संपादकीय है, क्या विकलांगता केवल शारीरिक ही होती है। वैचारिक इसमें आपको विचार शैली जो लेखक की है आप उसको जान पाएंगे। जब इस पूरे लेख को पढ़ेंगे उसके बाद आपकी अपनी राय भी बनेगी इस लेख के बारे में और इस विषय के बारे में। तो इसके आधार पर आप अपनी राय को मेंशन करते हुए एक जो लेख लिखेंगे इसके बारे में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी लेखन शैली में कितना सुधार होने वाला है। इस तरह से अलग अलग विषय के ऊपर जो संपादकीय आते हैं, तो ये रोज़ की हमारी आदत जब बन जाएगी कि हमने रोज़ इस तरह के लेख को पढ़ना है और उसके ऊपर अपनी राय देनी है। ज़्यादा नहीं, आप 30 मिनट के लिए भी ये काम करते हैं लिखने का, तो आप पाएंगे कि 1 महीने के अंदर ही जो आपकी लेखन की जो कौशल है वो डेवलप हो चुका होगा, उसमें आप काफ़ी सुधार देख पाएंगे। तो बच्चों, ये जो हमारा अलग अलग जनरे की किताबों के ऊपर और अलग अलग संपादकीय के ऊपर हर रोज़ इस तरह से आपको चर्चा सुनने को मिलेगी हमारे इस चैनल पर। तो आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और इस तरह के जो निबंध लेखन के ऊपर वीडियो हैं आप ज़रूर देखें और अपनी जो शैली है लेखन की उसमें सुधार करें। क्यों ये ज़रूरी है इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा कर ली है, और आप जानते ही हैं जितने भी प्रशासनिक सेवा के जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो व्यक्तित्व का आकलन है जो परीक्षार्थी होते हैं उनकी लेखन शैली से किया जाता है। तो निबंध लेखन का एक अलग विषय सभी प्रशासनिक सेवाओं के में होता है, चाहे वो आपकी यूपीएससी हो, चाहे वो आपकी स्टेट लेवल का पीएससी हो। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर रोज़ आपको इस तरह के आर्टिकल्स इस चैनल पर मिलेंगे, जिससे हमारी जो निबंध लेखन की शैली है उसमें सुधार होगा। धन्यवाद।